Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope so you are all fine. स्टूडेंट्स 10th क्लास का आज चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 11.2 होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स को डिस्कस किया था। आप जानते हैं होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोग होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे। इंसानों के अंदर भी जैसे मैंने बात की थी, आपको बताया कि हम लोग जो है हमारी बॉडी के अंदर अगर जितने भी सिस्टम फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से जो है वो अप हो जाते हैं, तो उनको जो है वापस उनकी जो एक रेंज है उसके ऊपर लाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो अगर वो डाउन पोजीशन पे चले जाते हैं तो भी उनको वापस उनकी पोजीशन पे लाया जाता है। तो कौन उनको पोजीशन पे उनको जो है वो मेंटेन रख रहा है या वापस लेके आ रहा है, वो कौन है जी? वो होम्योस्टेसिस है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, सॉरी ह्यूमन्स। ह्यूमन के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह से जो है वो काम करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जो है वो हमारे फंक्शंस हैं जो कि होम्योस्टेसिस जो है उसको परफॉर्म करते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर भी होम्योस्टेसिस का फंक्शन होता है। अब किस तरह से, अब हमारी बॉडी के अंदर भी जो है ना वो एक बहुत डेवलप्ड सिस्टम है। जैसा कि लंग्स जो हैं, लंग्स का क्या काम है? लंग्स भी होम्योस्टेसिस का काम करते हैं। लंग्स यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में रह सके। सेकंड नंबर पे जो स्वेटिंग की कंडीशन होती है या टेम्परेचर की कंडीशन जो होती है, ठीक है, स्वेटिंग में हमारे पास जो अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट साल्ट की या वाटर की आ जाती है तो उसको भी रिमूव करवा दिया जाता है। तो कौन करवाता है? उसको स्किन करवाती है। तो ये भी जो है वो होम्योस्टेसिस का ही एक जो है वो फंक्शन हो रहा है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है किडनी। किडनी जो है वो क्या करती हैं? वो भी बैलेंस करती हैं बॉडी को। किस तरह से? जो एक्सेसिव अमाउंट होती है वाटर की, साल्ट की, यूरिया की, यूरिक एसिड वगैरह की, ठीक है, उसको भी जो है वो बॉडी से रिमूव करवा देती हैं ताकि बॉडी जो है वो बैलेंस में रह सके। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या है? बैलेंस करना, मेंटेन रखना बॉडी को। तो ये सारे जो है हमारी किडनी, स्किन और लंग्स, ये इन तीनों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को बैलेंस करने में। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्किन का। स्किन जो है, वी नो डैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारी जो स्किन है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एपिडर्मिस जो है वो आउटर लेयर को कहते हैं, जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं जी ये एपिडर्मिस है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करती है और इसमें ब्लड वेजल्स शामिल नहीं होती। ब्लड वेजल्स का मतलब क्या होता है? ब्लड वेजल्स जो है वो इंटरनल यानी कि अंदर वाली जो लेयर होती है वहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, उनको कहते हैं कलेक्टिवली ब्लड वेजल्स। तो बाहर की तरफ तो ब्लड वेजल्स जो है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, और अंदर वाली जो लेयर होती है जहाँ पे ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं उसको कहते हैं डर्मिस। डर्मिस जो होती है वो क्या होती है? इनर लेयर। ठीक है, तो इनर लेयर जो है उसके पास ब्लड वेजल्स मौजूद होंगी और उसको हम क्या कहते हैं? डर्मिस। याद रखना आउटर लेयर को। आपको डिफरेंस आ सकता है ना कि एपिडर्मिस और डर्मिस में क्या फ़र्क है। तो जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और जो इंटरनल होती है उसको डर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो होती है ये विदाउट ब्लड वेजल्स होती है और जो इनर लेयर होती है वो उसके पास ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं। सेंसरी नर्व्स एंडिंग स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स एंड फैट सेल्स। स्किन परफॉर्म इम्पॉर्टेंट रोल इन दी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। स्किन जो है वो जो एक और इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है वो क्या है जी? वो टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, इसके ऊपर ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें फंक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, थिन लेयर जो होती है फैट सेल्स की इन दी डर्मिस,
डर्मिस यानी कि अंदर वाले हिस्से में। वो इंसुलेट करती है द बॉडी, कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स फॉर्म गूस बम्प्स, इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। हम जो कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो क्या होता है कि जब हम गर्म हवा आती है तो उससे हो जाता है, समटाइम सर्दियों में भी हो जाते हैं, लेकिन वार्म एयर से भी ये क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंटरनल लेयर है डर्मिस जो है ये इंसुलेट करती है, ठीक है, ये एक थिन सी लेयर होती है और फैटी लेयर होती है ये, ठीक है। सिमिलरली स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफ़ेक्ट, जैसे मैं पहले बात कह रही थी कि इसी तरह जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्किन जो है वो वार्म एयर की वजह से गूस बम्प जो है क्रिएट करती है, इसी तरह कूलिंग इफ़ेक्ट में भी होता है। कूलिंग इफ़ेक्ट व्हेन स्वेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं जब वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना वगैरह, तो क्या होता है कि एक ख़ास अमाउंट में जो हीट होती है हमारी बॉडी की वो खारिज हो जाती है, स्केप आउट, स्केप का मतलब होता है खारिज हो जाना। थ्रू इवेपोरेशन मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव इन स्वेटिंग। तो इस दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वाटर, साल्ट वगैरह होते हैं ये भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। देन है जी लंग्स। लंग्स का यहाँ पे उन्होंने इतना हाथ यहाँ से आपको नहीं करना, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। आवर सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पायरेशन, हमारे सेल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब सेल जो है वो व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पायरेशन, जब हम सांस ले रहे होते हैं। तो सांस लेने के दौरान जो है क्या होता है कि जब आपको पता है जब हम इनटेक करते हैं एयर तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं ना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रॉम सेल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड, ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं और लंग्स तक लेके जाते हैं, फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड इन एयर, और लंग्स के थ्रू ये जो है रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होते हैं, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसमें हम किडनी को डिस्कस करेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर को और किडनी के फंक्शन को, ठीक है। स्टूडेंट्स कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ हर वीडियो में कि कोई सवाल, कोई कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।